मलाई टिक्का बोटी की रेसिपी शेयर करूंगी जो कि बेहद सॉफ्ट, जूसी और फुली टेंडर होगी। अंदर से भी चिकन सॉल्टी और फ्लेवरफुल होगा। इसके लिए आपको कोयले, अंगीठी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसे हम पैन में बनाएंगे, वो भी बहुत कम ऑयल में। अक्सर लोग पैन पर मलाई बोटी बनाते हैं, लेकिन वो अच्छे से टेंडर नहीं होती, बोटियां गली नहीं होती, अंदर से फ्लेवरफुल नहीं होती, टेस्ट नहीं होता, जायका नहीं आता। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आपने टेस्ट लाना है, फुली टेंडर करना है और किस तरीके से आपने इसे फ्लेवरफुल बनाना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इकरा सलमान। सबसे पहले मैंने यहाँ पर ना थाई का 1 किलो चिकन ले लिया है। चिकन को मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। आप चाहें तो बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। इसके अंदर आपने 1 कप भरकर दही ऐड कर देना है। दही गाढ़ा होना चाहिए। उसके बाद हमने इसमें फ़्रेश क्रीम ऐड कर देनी है। क्रीम हम 2 टेबलस्पून ऐड करेंगे। इसके बाद 1 टेबलस्पून भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। 1 टेबलस्पून भरकर हरी मिर्चों का पेस्ट शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून नमक शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ़ टेबल स्पून से भी कम हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर शामिल कर देंगे। अगर है तो डाल लें, वरना आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपसे एक टिप शेयर करूँगी। हरी मिर्चों का भरकर 1 चम्मच इसलिए ऐड किया है क्योंकि दही और क्रीम में जब चिकन पकता है ना, तो इसके स्पाइसेस बहुत कम हो जाते हैं, लेकिन हमने इसे हल्का सा स्पाइसी और अंदर से भी फ्लेवरफुल बनाना है, तो इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट ऐड कर दिया है। 2 बड़े लीमुओं का रस ऐड कर दिया है। सिर्फ यही मसाले जाएंगे, इसके अलावा कोई मसाले नहीं जाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसे फ्रिज में रख देंगे 2-3 घंटे के लिए। आप चाहें तो ओवरनाइट भी रख सकते हैं। यहाँ पर 3-4 घंटे हो चुके हैं। मैरिनेशन हमारी हो चुकी है, मसाला अच्छे से रच बस गया है। चलें जी, अब हम इसको परो लेते हैं अपनी वुड की स्टिक्स में। ये स्टिक इजीली आपको मार्केट से मिल जाएंगी। मलाई बोटी को मज़ीद फ्लेवरफुल बनाने के लिए प्याज और शिमला मिर्चों को मैंने क्यूब्स में काट लिया है। एक बोटी लगाएंगे, साथ में प्याज लगाएंगे, शिमला मिर्च लगाएंगे, अगेन बोटी लगाएंगे। इसी तरह हम अपनी सीखों को परो लेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपकी आपी हमेशा आपके लिए यूज़फुल टिप्स के साथ कुकिंग की रेसिपीज़ लेकर आती है। चलें जी, यहाँ पर हमारी सीख ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत लग रही है। चलें जी, इसी तरीके से मैं सारी सीखों को तैयार कर लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। चलें जी, यहाँ पर सारी सीखों को मैंने रेडी कर लिया है। पैन में हल्का सा ऑयल डाल दिया है। ऑयल को नॉर्मल सा गर्म करेंगे। उसके बाद हम अपनी सीखों को इसके ऊपर रख देंगे। दोनों साइडों से हल्का हल्का कलर आने देंगे। यहाँ पर भी आप लोगों के लिए ख़ास टिप्स हैं, आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। ये देखें, यहाँ पर ना एक साइड से कलर आ चुका है, दूसरी साइड से बस हम हल्का सा कलर आने देंगे। और आप देखें पैन के अंदर कितना सारा पानी आ चुका है। इसी पानी के अंदर हम कवर कर देंगे और इसे 10 मिनट के लिए पकाएंगे लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर। ये देखें, यहाँ पर माशाल्लाह से मैंने 10 मिनट के लिए इसे कवर करके पकाया है। कलर भी बहुत खूबसूरत आ गया है और चिकन भी अच्छे से टेंडर हो चुका है। चलें इसे किसी चीज़ में निकालते हैं, फिर आपको दिखाती हूँ ये किस कदर जूसी और सॉफ्ट बना है। आप इस मलाई बोटी की रेसिपी को किसी भी फंक्शन पर, दावतों पर, सालगिरह के मौके पर घर पर बनाएं। इंशाल्लाह सब लोगों को बेहद पसंद आएगी और इसकी बने हुए की लुक भी बहुत खूबसूरत आती है। इसके साथ मैंने ग्रीन चटनी बना ली है जो कि बेहद मज़े की लगती है, और साथ में इसके खाने के लिए मैंने पराठे बनाए हैं। आप रोटी के साथ, नान के साथ, पराठों के साथ या चावलों के ऊपर रखकर इसे एंजॉय कर सकते हैं। हर तरह से ये मलाई बोटी बहुत मज़े की लगेगी। आप देखें कितने इजीली ये स्टिक से उतर गई है और किस कदर जूसी, सॉफ्ट है, फुली टेंडर है, जबकि पीस काफ़ी बड़े बड़े थे। इसी कुकिंग मेथड को फॉलो करके आप भी बनाएं और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।